जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले 1 जुलाई 2024 को औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में कार्यरत अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो आप लोग को यहाँ पर जो नियुक्ति थी तो वो यहाँ पर आपकी रद्द जो है कर दी गई थी, यानी आपको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त जो है कर दिया गया था। जो कि उसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के न्यूज़पेपर में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। बाकी आप यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कई जगह जो आपके गलत पॉइंट है तो उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए, तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही अब तक यहाँ पर जितने भी लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, यानी जिनकी यहाँ पर नियुक्ति रद्द की गई है, तो वो लोग अभी वर्तमान में यहाँ पर क्या कर रही हैं, इसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही आगे यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आगे का जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका किस तरीके से होना चाहिए, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब तक आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया था तो तब तक आप लोगों के लिए सही था, क्योंकि आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट करने के बाद आप लोग यहाँ पर नौकरी में बनी थे। डेली आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जाकर आप अपनी सेवा जो है वो दे रहे थे, किसी भी तरीके का आप लोगों के लिए दिक्कत जो है आपका नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर जब आपका नियुक्ति रद्द कर दिया गया, यानी आपको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, इसका मतलब साफ है कि विद्यालय में आपका जाने का हर एक तरीके से जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आपके कंप्लीटली जो है बंद हो चुके हैं। आप यहाँ पर संख्या को लेकर जो है न्यूज़पेपर के हेडलाइन में जो है वो देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर संख्या आपकी 37 है जिनकी यहाँ पर नौकरी चली गई है और उनकी यहाँ पर नियुक्ति आपकी रद्द जो है कर दी गई है। यहाँ पर जो 37 संख्या है इसमें से आप यहाँ पर 3 मेल कैंडिडेट ही देखेंगे, बाकी यहाँ पर इसके अलावा जो बची हुई हैं वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी यहाँ पर नियुक्ति आपके रद्द जो है की गई है। इसमें सभी लोगों का जो आपका मैटर है, जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो आपका सीटेट है उसमें यहाँ पर आपके 60% से कम, यानी यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो इसलिए आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपकी की गई है। कार्रवाई का मतलब आपकी नौकरी चली गई, आपकी नियुक्ति यहाँ पर रद्द जो है की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो नोटिस के बारे में आपका जिक्र किया गया, तो आप लोग बोलेंगे कि तो हमें तो कोई नोटिस आपका नहीं मिला। यहाँ पर नोटिस का मतलब जो आपका स्पष्टीकरण है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है जिक्र किए गए हैं कि मई महीने में ही यहाँ पर जो आपकी स्थापना शाखा है तो उनकी तरफ से आप लोगों से स्पष्टीकरण इस मैटर पर जो है आपका मांगा गया था। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जिन 37 लोगों की नौकरी गई है इसमें यहाँ पर बोला गया है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 दोनों को मिलाकर, जो कि ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 37 लोगों की नौकरी गई है ये सभी लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में थे और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो थे उनकी यहाँ पर संख्या जो है आपके 9 थी। और इन लोगों की जो नौकरी है पिछले महीने ही जो है वो चली गई थी स्थापना शाखा की तरफ से, यहाँ पर कार्यालय आदेश जारी करके इन लोग की यहाँ पर जो नियुक्ति है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है कर दी गई थी। यानी आप औरंगाबाद में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में थी और आप लोग का सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो सभी लोगों के यहाँ पर जो नियुक्ति है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है कर दी गई है। आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है उसको लेकर आपका दिया गया, तो बहुत सारी जो फीमेल टीचर होंगे इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर चिंतित होंगे, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत जो है आपका इस न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है। इसमें आपका बोला गया है कि जब शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया तो यहाँ पर जो यहाँ पर टीचर थे तो उनके तरफ से जो स्पष्टीकरण सबमिट किया गया उस स्पष्टीकरण से यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर संतोष नहीं हुए, यानी आपका जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपका संतोषजनक नहीं पाया गया। इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया गया, यानी इसी के आधार पर जो आपकी नियुक्ति है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है की गई, जो कि ये आपका बिल्कुल गलत है। आप अपना स्पष्टीकरण किसी भी तरीके से सबमिट करिए, आप अपना स्पष्टीकरण 4 पेज में लिखिए, 5 पेज या फिर 10 पेज में लिखिए, उस स्पष्टीकरण में कितना भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, उसको यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया था सभी लोगों की यहाँ पर जो नियुक्ति है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है की गई है। तो बस इस न्यूज़पेपर में आपके स्पष्टीकरण के बारे में आपका मेंशन कर दिया गया कि आप लोग का जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपका संतोषजनक नहीं था, इसलिए यहाँ पर आपकी नियुक्ति पत्र आपके रद्द जो है की गई है। लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं था। जो आपका 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था उस आदेश के अनुसार यहाँ पर जो आपका नियुक्ति है वो यहाँ पर आपका रद्द जो है किया गया। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल टेंशन मत होइएगा कि हमारा स्पष्टीकरण, जैसे मान लीजिए किसी अन्य जिले में आपका पोस्टिंग होगा तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम अपना स्पष्टीकरण सही तरीके से नहीं लिखे हैं या फिर उतना अच्छे तरीके से नहीं लिखे, उसमें हम अच्छे तरीके से जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर अटैच नहीं किए हैं, तो हमारी नौकरी जो है वो चली जाएगी। बाकी जो लोग अच्छे तरीके से अपना फाइल अटैच किए होंगे, अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण लिखे होंगे, तो उनकी नौकरी आपकी बची रह जाएगी। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो भी कार्रवाई हो रहा है 15 मई 2024 को जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया था उसी आदेश के आलोक में यहाँ पर आपकी नियुक्ति आपके रद्द जो है की गई है। यहाँ पर संख्या आपका जो है वो दिया गया कि कौन से प्रखंड से यहाँ पर टोटल कितने शिक्षक थे जिनके यहाँ पर नियुक्ति आपके रद्द जो है की गई, तो उसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लोगों का यहाँ पर नियुक्ति रद्द किया गया है सभी लोगों के यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक था यानी सीटेट का जो आपका प्राप्तांक था तो वो यहाँ पर आपका 90 नंबर यानी यहाँ पर 60% से कम था, इसलिए यहाँ पर आप लोग जो है पात्र नहीं हैं। ऐसा यहाँ पर जो औरंगाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा है तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे
जिन 37 लोगों के यहाँ पर नौकरी आपका चला गया, जिनकी नियुक्ति रद्द की गई है, तो यहाँ पर बोला गया विज्ञापन संख्या 27/2023, जो कि ये भी आपका पूर्णतः गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिनकी नौकरी गई है, जिनकी संख्या 37 है, तो ये लोग का विज्ञापन संख्या 26/2023 है, क्योंकि ये लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में थे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो शिक्षा विभाग का लेटर है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके न्यूज़पेपर हों या फिर जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट का आदेश है उसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है कि हाई कोर्ट का आदेश था, मतलब इस मैटर को लेकर आपकी नियुक्ति जो आपका रद्द करने को लेकर है, तो हाई कोर्ट का आदेश था और उस आदेश के अनुसार यहाँ पर क्या है कि आपका नियुक्ति रद्द किया गया, जो कि ये भी यहाँ पर आपका पूर्णतः गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो आपका 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाएगा। ये आपका हाई कोर्ट नहीं बोला था, बल्कि यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, तो उनके तरफ से आपका कार्यालय आदेश जारी करके इसके बारे में आपका जो है जिक्र किया गया था। जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में हाई कोर्ट में आपका मामला गया था और उनका यहाँ पर मामला था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको भी यहाँ पर सीटेट में आपका 5% का रिलैक्सेशन मिले, यानी उनका यहाँ पर सीटेट में 55% है तो उनको यहाँ पर एलिजिबल किया जाए, यानी उनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है तो उनको यहाँ पर शामिल किया जाए। तो फिर यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से जो आपकी माध्यमिक जो आपकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनसे स्पष्टीकरण के तौर पर आपका मांगा गया था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सीटेट में कितना नंबर आपका होना चाहिए। तब यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे उनके तरफ से आदेश आपका जारी कर दिया गया था और उसमें वहीं आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी उनका यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो ये आपका हाई कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे उनका यहाँ पर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो लोग इस तरीके से नौकरी कर रहे थे वो लोग यहाँ पर पूर्णतः जो है गलत हैं। वो लोग यहाँ पर विभाग को भ्रमित करके अपनी नियुक्ति वगैरह जो है वो प्राप्त किए हैं, जो कि पूर्णतः ये गलत है। कई बार आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, कई बार आपके दस्तावेज जाँच किया गया और 1-2 महीने नहीं बल्कि यहाँ पर 8 महीने आप लोग यहाँ पर नौकरी हो गई और अब यहाँ पर इस तरीके से जब आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसमें इस तरीके से जो आपका बहाना है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जिनको भी नौकरी से निकाला गया उसमें अधिकांश यहाँ पर जो है फीमेल हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये आपका 5% का जो आपका रिलैक्सेशन वाला मामला है वो यहाँ पर फीमेल का मामला है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कोई इस तरीके का मामला नहीं है। बाकी कुछ लोग मेल कैंडिडेट हैं जो अपना काउंसलिंग वगैरह करा लिए थे तो उनकी भी यहाँ पर जो नियुक्ति वगैरह है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है की गई है। ये तो आपका न्यूज़पेपर हो गया। बाकी यहाँ पर अब जो आपका मेन है कि यहाँ पर क्या इस मैटर पर आपका हो रहा है, जिनकी भी नियुक्ति आपके रद्द की गई है और बाकी आगे यहाँ पर आपका क्या करना चाहिए उसको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकायदा आप लोग इसे जो है वो जानते होंगे, इसके बारे में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मई 2024 को यहीं जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, तो उनकी तरफ से आपका आदेश जारी किया गया था। ये आपका मामला शाहीन बनाम जो आपका राज्य सरकार वाला था, तो यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका जवाब मांगा गया। तो यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे उनके तरफ से यहीं आपका बोला गया कि राज्य जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं यानी बिहार राज्य के बाहर की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आवेदिका हैं वो यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है, यानी आपका यहाँ पर सीटेट में आपका 82 नंबर से अधिक था और 90 नंबर से कम था। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका बोला गया कि जिस चीज़ पे आप यहाँ पर हाई कोर्ट में गई हैं तो आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे माध्यम से यानी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 5% का जो रिलैक्सेशन होगा वो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आवेदिका का दावा किया गया था उसे यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से अस्वीकृत किया जाता है और इनका जो मामला था और जो हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा गया था उसको यहाँ पर निस्तारित, यानी जो भी यहाँ पर कंप्लीटली इसको रफा दफा करने को लेकर आप एक तरीके से समझेंगे तो वो यहाँ पर आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके जो है वो कर दिए गए थे। ये आपका बस आदेश है। अब यहाँ पर जो आपका मेन है वो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को बाकायदा पता होगा कि इसमें जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आपका कोर्ट का रास्ता है, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई यहाँ पर आपका रास्ता जो है वो नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से इस मैटर पे बहुत ही शातिर तरीके से आपका चालाकी जो है वो किया जा रहा है। और ये जो आपका चालाकी है वो यहाँ पर आपका 2 साल तक जो है वो चलेगा। 2 साल तक इसलिए चलेगा क्योंकि आप लोग अभी नौकरी कर रहे होंगे तो आप सभी लोग को पता होगा कि आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला होगा, बल्कि आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला होगा, यानी आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिला होगा। यानी आप लोग की जो नियुक्ति होती है वो यहाँ पर आपके 2 साल तक औपबंधिक, यानी आप यहाँ पर तदर्थ के तौर पर आप यहाँ पर मान सकते हैं कि प्रोविजनल आपकी नियुक्ति जो है होती है। और ये लोग इस तरीके से नौकरी में हटाने को लेकर 2 साल तक ये लोग जो है वो करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे
तो जब इन लोग को हटाना था तो 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया। और वो जो आपका आदेश था सभी जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर आपके जिले के स्थापना शाखा हों या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों, सबको ये जो आपका लेटर था वो यहाँ पर आपके प्रतिलिपि किए गए थे। आप सभी लोग को पता है कि आज के डेट में डिजिटल जमाना है, 1 मिनट से भी ज़्यादा यहाँ पर आपका समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर क्या किया गया कि जितने भी आपके जिले थे तो सभी जिलों पे ये जो आपका जिम्मेदारी है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया। और फिर जिले पे जब यहाँ पर जिम्मेदारी आया तो यहाँ पर कुछ 3 तरीके का आपका कंडीशन हुआ। पहला यहाँ पर ये हुआ कि कुछ ऐसे जिले थे जहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर जो सीटेट है तो वो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जो है वो जाना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जिले की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट्स पहले से सबमिट था और जो आपका डाटा वगैरह था तो वो यहाँ पर पता था, तो यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण जो है वो मांगना स्टार्ट हो गया। जो कि सबसे पहले ये आपका जिला औरंगाबाद का था। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद की तरफ से सबसे पहले आपका स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था। फिर उसके बाद जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट कराया गया, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद फिर वहाँ से कुछ जिले हैं जहाँ से जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगना जो है स्टार्ट हो गया। अभी भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर उस जिले से जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं मांगा जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक जिले की तरफ से इस मैटर पर जो आपका काम है वो यहाँ पर एक साथ आपका नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर आगे पीछे आपका जो है वो किया जा रहा है। आगे पीछे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पर खुद समझिए, जब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है तो यहाँ पर 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण सबमिट करने का तिथि होता है। 3 दिन तक ये लोग स्पष्टीकरण सबमिट करें। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करें कि ये लोग सभी जिले के, यानी टोटल जो आपके कंप्लीटली जिले हैं, सभी जिले के जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर बीपीएससी टीआरई 2 में अदर स्टेट की फीमेल कार्यरत थी, जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, सभी लोगों को एक साथ जो है आपका हटा देना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किए और करेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब यहाँ पर एक ही साथ सभी लोगों को यहाँ पर हटाया जाएगा तो इसमें आपकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आपके 1000 से भी ऊपर जो है वो संख्या चली जाएगी। और जब यहाँ पर 1000 से अधिक अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को इस तरीके से आपका नौकरी से 8 महीने नौकरी करने के बाद यहाँ पर आपका हटाया जाएगा, तो आप सभी लोग को पता है कि ये आपका मामला एक तरीके से समझेंगे तो पूरा भारत भर में आपका चलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर बिहार जो आपके सरकार हैं, जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, उनका भी घोर बेइज्जती होगा। उसके साथ ही यहाँ पर सभी लोग आंदोलन करेंगे। आप सभी लोग को पता है कि फॉर्म सबमिट करने को लेकर हो, रिजल्ट जारी करने को लेकर हो, या फिर उसके अलावा कुछ आपकी वैकेंसी वगैरह में घोटाला वगैरह होता है, तो उसके लिए जब यहाँ पर आंदोलन करते हैं तो जब यहाँ पर जिनकी नौकरी जाएगी तो क्या वो लोग यहाँ पर बिल्कुल बैठेंगे? कोई यहाँ पर नहीं बैठेगा, सब लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे। तो इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से आपका चालाकी किया गया और वो लोग यहाँ पर क्या करें कि एक एक जिले से डॉक्यूमेंट सबमिट कराना, स्पष्टीकरण मांगना, फिर यहाँ पर जो आपका नौकरी है उससे यहाँ पर आपका बर्खास्त करना, ताकि यहाँ पर जो आपका एकता यानी जो आपका संगठन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है वो कमजोर है। और इसका बाकायदा वो लोग यहाँ पर फायदा भी जो है वो ले रहे हैं। आप यहाँ पर औरंगाबाद का खुद देखिए, जब यहाँ पर औरंगाबाद में स्टार्टिंग में जब बीपीएससी टीआरई 2 से 9 लोगों को यहाँ पर टर्मिनेट किया गया, कोई इस तरीके का भनक ही नहीं था, किसी को यहाँ पर पता ही नहीं चला, और जिसको पता चला वो लोग यहाँ पर चुप थे। जिनका इसी मैटर पे लेकर यानी सीटेट में आपका 90 नंबर से कम था, आप लोग का अलग जिले में पोस्टिंग था, तो यहाँ पर जो 9 फीमेल कैंडिडेट थे इनका कोई यहाँ पर जो है उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया कि हम अपनी बात जो है शिक्षा विभाग के पास रखें, या फिर कोई कोर्ट केस में वो उतना मजबूती से मामला हो। यानी आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका इग्नोर जो है किया गया। और फिर यहाँ पर जब टीआरई फर्स्ट से यहाँ पर टोटल 37 लोगों को यहाँ पर आपका टर्मिनेट किया गया, तो फिर यहाँ पर ये लोग भी एक्टिव हो गए, और फिर यहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं लेकिन उतना एक्टिव उस तरीके से नहीं है। और फिर अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जिनका अदर जिला में जो आपका पोस्टिंग है तो वो लोग यहाँ पर उतना एक्टिव नहीं है। वो लोग इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि वो लोग बोले हैं कि हम तो अभी नौकरी से नहीं हटे हैं, जब यहाँ पर हटेंगे तब तो यहाँ पर देखा जाएगा। और इसी का फायदा यहाँ पर शिक्षा विभाग वाले बाकायदा ले रहे हैं, और उन लोग का एक तरीके से देखेंगे तो पूरा जो आपका मकसद है वो यहाँ पर यही मकसद है कि हम यहाँ पर एक एक करके सबको हटाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 साल बहुत समय होता है। 2 साल में सबको यहाँ पर जो है आपका जॉब से आपके टर्मिनेट करना है। बहाना आपका वही रहेगा कि 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो आपके सीटेट है उसमें यहाँ पर 5% का जो आपके रिलैक्सेशन होंगे वो यहाँ पर आपका नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग वाले जिस तरीके से अपनी चालाकी और अपनी सातिर तरीके से यहाँ पर हटा रहे हैं, तो आप यदि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इस चीज़ को जो है वो समझिए, और आप लोग का जो संगठन हो या फिर जो आपका एकता है उसे आप यहाँ पर बनाइए, ताकि आप यहाँ पर संगठित होकर कहीं भी आप जाएंगे तो आपका जो बात होगा एक तरीके से मजबूती के साथ जो है वो रखा जाएगा। जब यहाँ पर स्टार्टिंग में 9 लोगों को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया तो सब लोग यहाँ पर बोले कि ये लोग यहाँ पर फर्जी हैं। अब यहाँ पर 37 लोगों को हटाया गया, तो फिर यहाँ पर ये जो 9 लोग हैं अब पता नहीं ये लोग कहाँ पर चले गए, अपने घर चले गए या फिर कहाँ पर किस तरीके से मैटर है। तो फिर ये भी जो 37 लोग हैं इसमें से भी बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, सभी लोग तो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं क्योंकि मेल कैंडिडेट का तो मामला नहीं
यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का मामला है तो एक तरीके से देखेंगे तो पूरा जो आपका संगठन है उसको यहाँ पर आपका कमजोर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कमजोर नहीं होना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। आप लोगों में थोड़ा सा भी यहाँ पर आपका गलत नहीं है। जो आपका नोटिफिकेशन था उसी नोटिफिकेशन के आधार पर अपना फॉर्म सबमिट किए, एग्जाम दी, रिजल्ट आया, कई दफ़ा आप लोग का डॉक्यूमेंट्स जांच हुआ, उसके बाद आप लोग जो है नौकरी में बनी। और बाकायदा ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन आप यहाँ पर नौकरी कर रही हैं, 8 महीने 9 महीने से भी यहाँ पर अधिक समय हो गया आप यहाँ पर नौकरी में बनी है। कोई उस तरीके का जो आपका दिक्कत है कहीं से भी आपका उस तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग संगठित होइए और कोर्ट में जाइए। पहली प्राथमिकता यहाँ पर आपका कोर्ट में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका अगली प्राथमिकता होना चाहिए, जो भी यहाँ पर आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, या फिर जो भी आपका शिक्षा विभाग का कार्यालय हो, या फिर इसके अलावा जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, क्योंकि जो आपका आरक्षण हो, जो भी यहाँ पर आपके नियमावली हैं वो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आपके बनाए जाते हैं। उसके साथ ही जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं नए जो सिद्धार्थ सर हैं, उनके पास यहाँ पर जाइए। उसके साथ ही जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका जनता दरबार कई बार आपका जो है वो लगता है, तो वहाँ पर भी आप जो है वो जाइए। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर हाई कोर्ट या फिर जो आपके कोर्ट हैं उसमें आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप अपनी बात कोर्ट में रख दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपका डेट हो, सुनवाई हो, उसकी आप यहाँ पर रणनीति करते रहिए। लेकिन उसके साथ ही आप यहाँ पर कार्यालय जाते रहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर बैठिए मत, क्योंकि यहाँ पर आपकी नौकरी जो है वो चली गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं जारी होता है, किसी का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, किसी का डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होता है, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, किसी का एग्जाम कराने को लेकर वो लोग आंदोलन करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो लोग जब इतना मेहनत करते हैं और आप लोग यहाँ पर नौकरी जा रही है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जो है कोर्ट में जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर संदेह हो या फिर पीछे हटने को लेकर हो या फिर हिचकिचाने को लेकर है, तो बिल्कुल ऐसा आपको यहाँ पर जो है उन्हें करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी आप लोग को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाकायदा जो है वो जानती हैं। हम यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे तो आपको बस एक चीज़ का जो है वो चैलेंज करना है, वो है यहाँ पर आपका जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है उसी को लेकर। नोटिफिकेशन में आपका साफ तौर पर बोला गया था कि जो सामान्य श्रेणी की महिला कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर होता है आपका 82 नंबर। आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो आपका 55% है यहाँ पर जो बिहार की सामान्य कोटि की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है। तो देखिए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। आप जो नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, या फिर आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम हुआ था तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थे उनका एग्जाम किसके साथ हुआ था? जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट थे उनके साथ ही एग्जाम हुआ था। जब उनके साथ एग्जाम होकर और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट था वो यदि मेल कैंडिडेट के साथ आपका जारी किया जाता तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट थे क्या वो लोग शांत होते? बिल्कुल शांत नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल का पेपर था वो ईजी था और मेल कैंडिडेट का जो पेपर था वो यहाँ पर आपका टफ था। तो पता चले कि फीमेल कैंडिडेट का ईजी पेपर कराकर उनका जो मेरिट है वो यहाँ पर मेल कैंडिडेट का जो टफ पेपर है उसके साथ यहाँ पर करा दिया जाता, तो उसी टाइम पर जो आपका आंदोलन है वो यहाँ पर आपका हो जाता, जो कि वैसा आपका बिल्कुल जो बिहार शिक्षा विभाग की जो नियमावली है ऐसा आपका उनके नियमावली में बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम बिहार के फीमेल कैंडिडेट के साथ हुआ, और जो मेरिट था यानी जो आपके कट ऑफ थे, आप सभी लोग को पता है कि बिहार की जो सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ ही यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ पर आपका रखा गया था। यानी हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम हो, आपके रिजल्ट हो, आपका कट ऑफ हो, आपका मेरिट हो, या फिर जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर सामान्य श्रेणी के तौर पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, जहाँ पर बिहार की जो सामान्य श्रेणी की महिला हैं उनके साथ जब यहाँ पर आपका रखा जा रहा है तो क्या सीटेट में आपका अलग हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो आपका कभी नहीं होता है कि हर एक चीज़ आपका साथ में रखा जाए और यहाँ पर जो आपका सीटेट है वो यहाँ पर आपका जो है अलग रखा जाए। तो बेसिकली इसी चीज़ को आपको यहाँ पर जो है वो चैलेंज करना है, यानी जो आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर जो है वो चैलेंज करना है। देखिए, यहाँ पर जो आपका सीटेट में जो आपका रिलैक्सेशन बिहार सरकार की तरफ से जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका दिया जाता है, तो उसमें आपके 2 तरीके से जो है आपका रिलैक्सेशन होता है। एक सभी लोग आप लोग को पता हो कि जो आपका आरक्षण होता है वो यहाँ पर आपके जाति के आधार पर होता है, लेकिन बिहार में यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती होता है तो इसमें जो आपका लिंग होता है उसके आधार पर आप लोग को जो रिजर्वेशन या फिर जो भी रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि लिंग के आधार पर आप किसी को अलग आप यहाँ पर जो है नहीं बांट सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट में 55% है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। इसी मैटर को आपको यहाँ पर हाई कोर्ट में जो आपका बात होगा उसे यहाँ पर आपको जो है वो रखना होगा। और देखिए, जो आपके सुप्रीम कोर्ट हो उनके तरफ से भी ऐसा कई बार आपके डिसीजन जो है वो दिए गए हैं कि जिनकी भी यहाँ पर नियुक्ति हो गई है और नौकरी के बाद ऐसा नहीं कि 1 दिन नौकरी किए 2 दिन नौकरी किए, और उनकी नौकरी कब होती कि जब उनका दस्तावेज गलत
गलत का मतलब यह है कि किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पर या फिर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं है उसके बाद भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तब यदि मान लीजिए उस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई है तब तो उनको नौकरी से बाद में आपका टर्मिनेट किया जा सकता है, उनको नौकरी से हटा दिया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन के आधार पर अपना फॉर्म सबमिट किया और फॉर्म सबमिट करने के बाद सिलेक्ट होकर वो लोग इतना दिन तक नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के 8 से 9 महीने लगभग आपका 1 साल आने ही वाला है, तो अब यहाँ पर आपका हटाया जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा जो आपके कोर्ट है उनके तरफ से भी कई मैटर पे जो आपके डिसीजन है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर कोर्ट का जो आपका रुख होगा उसे आप यहाँ पर अपनाइएगा। देखिए इस मैटर पर आप यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो इस मैटर पर आप लोगों को कोर्ट में ले जाने को लेकर आपको एक थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रुप टाइप का वो लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये आप यदि इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है तो ये भी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा कमजोरी होगा। कमजोरी यहाँ पर तो देखिए दूसरा कमजोरी हो गया। पहला कमजोरी यहाँ पर शिक्षा विभाग वाले क्या कर रहे हैं कि एक एक जिले से आपको यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, और दूसरा वाला यहाँ पर आप लोगों के लिए कमजोरी हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग छोटा छोटा ग्रुप बनाकर आपको हाई कोर्ट हो या फिर जो आपके कोर्ट वगैरह है उसमें यहाँ पर आपको ले जाकर जो आपकी याचिका है वो दाखिल करके आपको यहाँ पर पिटिशनर यानी जो आपके पार्टी है वो यहाँ पर आपके बना रहे हैं। और इसका घाटा कहीं ना कहीं सबको होगा, क्योंकि यदि मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग मैटर पे अपना केस कर देंगे और पता चले कि किसी का केस थोड़ा बहुत है, नॉर्मल है, उस पर वो अपना अच्छे तरीके से वकील भी नहीं रखता है और वकील की तरफ से सही तरीके से जो आपका बात है वो यहाँ पर आपका नहीं रखा जाता है, और फिर हाई कोर्ट की तरफ से यदि गलत आपका डिसीजन दे दिया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि वो डिसीजन सभी के लिए होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है और हाई कोर्ट का डिसीजन पूरा आपके जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उस पर वो लोग जो मतलब लागू करने को लेकर है तो वो लोग तुरंत तत्काल जो है वो लागू कर देंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका कोर्ट केस हो वो यहाँ पर उसकी संख्या कम होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो आपका कोर्ट केस होना चाहिए लड़ने को लेकर है तो उसमें आप यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ें और जो आपके अच्छे वकील हैं उसको आप यहाँ पर रखें, जो यहाँ पर आपका तथ्य हो या फिर जो आपका बात हो उसको आप सही तरीके से रखें ताकि आपका यहाँ पर कम केस हो और उतना ज़्यादा आपका लफड़ा भी ना हो, और जो भी यहाँ पर आपका कोर्ट का डिसीजन हो वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो ताकि सभी लोगों के यहाँ पर जो जॉब है जिनको नौकरी से नहीं हटाया गया है उनको नौकरी से न हटाया जाए, जिनको नौकरी से हटाया गया है उनको यहाँ पर पुनः जो आपकी रिज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएं। अब यहाँ पर देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका मजबूत केस होगा वो यहाँ पर शाहीन वाला जो आपका केस था वही आपका सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि शाहीन वाला मैटर ही आपका हाई कोर्ट में गया था और फिर हाई कोर्ट की तरफ से इसी मैटर पे आपके 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया और उसी आदेश के अनुसार यहाँ पर सभी लोगों को नौकरी से आपका टर्मिनेट जो है किया जा रहा है। तो आप इसके अलावा यानी शाहीन वाले केस को आप यहाँ पर हाई कोर्ट में लड़ने के साथ आप यदि कोई दूसरा केस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप करिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र है, आप यहाँ पर केस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका शाहीन वाला मैटर है उसको आप यहाँ पर मजबूती के साथ जो है लड़िए, क्योंकि इसी वाले केस से आप लोग को यहाँ पर नौकरी से हटाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इसी वाले केस से आप लोग को यहाँ पर जीत मिलेगा, तो इसी वाले केस से जो है मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस आप इस केस पे जो है वो दीजिए ताकि यहाँ पर जो आपका 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था उस आदेश को यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका खारिज किया जाए, क्योंकि ये जब आपका आदेश खारिज किया जाएगा जिसमें आपका बोला गया कि अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को 5% का हम छूट नहीं देंगे, ये आदेश जब आपका खारिज होगा तभी ही यहाँ पर आप लोग को जो है वो जीत मिलेगा और यहाँ पर आपको फिर से जो नौकरी है उसमें यहाँ पर आपको जो है बहाल किया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। ये आपका कुछ कोर्ट केस में इस तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर जाइए। हाई कोर्ट में देखिए पहली प्राथमिकता होता है कि आप लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद ही आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। देखिए यदि आपका यहाँ पर समय लगता है तो उसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत होइएगा और इसको लेकर आप यहाँ पर चिंता मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद यहाँ पर आपका सुनवाई हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का नौकरी होता है जिनको नियुक्ति पत्र लेने को लेकर है तो उनका 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल जो है वो लग जाता है। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि आपका यहाँ पर जो कोर्ट में समय है वो यहाँ पर आपका कम लगे, जितना जल्द से जल्द जो आपकी सुनवाई है वो यहाँ पर आपका हो। और जब तक सुनवाई नहीं होता है आप लोग यहाँ पर संगठित होकर यानी जो आपका एकता है वो यहाँ पर आप जो है आप लोग यहाँ पर बनाए रहे ताकि कोई भी इसमें आपका मैटर हो तो आप लोग एक जगह रहेंगे तो आप यहाँ पर हमेशा जो है वो लड़ने के लिए आप यहाँ पर तैयार जो है वो रहेंगे। और यदि हाई कोर्ट की तरफ से कोई आपका उस तरीके का डिसीजन नहीं आता है, क्योंकि देखिए अधिकतर जो आपके हाई कोर्ट के जो आपके डिसीजन होते हैं वो यहाँ पर राज्य सरकार के फेवर में ही रहता है, लेकिन आप लोग यदि सही तरीके से अपना बात रखते हैं और जो आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन है यदि उस नोटिफिकेशन को सही तरीके से आपका चैलेंज किया जाता है और जो आपका 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया जाता है उस आदेश को सही तरीके से आपका कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो हाई कोर्ट की तरफ से भी आपका जीत मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो हाई कोर्ट की तरफ से आपके फेवर में कभी आपका डिसीजन नहीं आएगा। डिसीजन आता है लेकिन बहुत यहाँ पर कम आता है। तो यदि मान लीजिए हाई कोर्ट की तरफ से आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं आता है तो नॉर्मल सी बात है सुप्रीम कोर्ट आपके पास रास्ता है और सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ पर जाते हैं और सही तरीके से आप यहाँ पर बात रखते हैं तो निश्चित
निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर जीत जो है मिलेगा। देखिए, कोर्ट में जाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाइए। यदि कोर्ट के अलावा आपको जीत के लिए या फिर आपकी नौकरी बचाने के लिए कोई अन्य आपका रास्ता होता तो वो भी यहाँ पर आपको रास्ता बताया जाता, लेकिन कोर्ट के अलावा कोई आपका यहाँ पर रास्ता नहीं है। तो आप लोग कोर्ट में जाइए और फिर कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग का कार्यालय है उस कार्यालय आप जाइए, अपनी बात जो है वो रखिए, क्योंकि देखिए आप लोग को यहाँ पर कोई उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो जो भी यहाँ पर करना होगा आपको यहाँ पर जो है करना होगा, कोई कुछ भी बोले इस मैटर पर, बस आपको सबकी बातें जो है वो सुनना है। जो भी यहाँ पर आप लोग करिए, आप अपने इच्छा मतलब जो भी आपका स्वयं विवेक होगा उस विवेक के हिसाब से आप करिए। और जो आपका नोटिफिकेशन है, बस नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पर टारगेट करना है कि नोटिफिकेशन में क्यों उस तरीके से आपका स्पष्ट रूप से क्लियर आपका नहीं किया गया। यदि क्लियर हो जाता तो हम लोग यहाँ पर क्यों अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सही तरीके से आपका यहाँ पर बात रखा जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट है तो कोर्ट में यहाँ पर आपका समय लगेगा। लेकिन वहीं कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, और जो भी यहाँ पर आप यदि सत्य हैं तो थोड़ा देर से ही, लेकिन आप लोग के पक्ष में जो आपके न्याय होंगे वो यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी इस मैटर पे या फिर इस चीज़ को लेकर अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।